We'll be starting in next 4 minutes. टिल देन अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो पूछ सकता है। डाउट्स इन द सेंस के रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड ऑल। और इस सेशन में क्या होने वाला है वो तो हम वन टू वन डिस्कस करने ही वाले हैं। 30 मिनट से ज्यादा सेशन नहीं रहेगा बच्चों, तो मेक श्योर कि आप पूरा पूरा अटेंड करो, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो बात होने वाली है वो आपके एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से अपनी अप्रोच रखते हो, या जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं एग्जाम हॉल में उस टाइम उस प्रेशर में, ठीक है, वो आप ना करो। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस 2 मिनट्स वेट करते हैं ताकि और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाए। एंड एक चीज मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकती हूँ कि अगर आपने ये चीज अटेंड कर ली और इस जो मैं पूरे सिनेरियो पूरे सेशन में समझाने वाली हूँ, अगर वो समझ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट आई कैन गारंटी। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत टाइम से प्लान किया। और पता है इस टॉपिक में ना कोई बात नहीं करता। वो बात क्या करते हैं, आप ये चैप्टर कर लो, आप ये पढ़ लो, आप ये तैयार कर लो, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि जो एक मेन इवेंट है आपका एग्जाम, और आप जब जिस मोमेंट आप एंटर करते हो ना एग्जाम हॉल में, उस टाइम आपको अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, अपनी अप्रोच और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करता है इंस्टीट्यूट की आप वो करो, ठीक है। इन चीजों पे ना कोई बात नहीं करता है, क्योंकि जरूरी नहीं समझता है, बस रट लो, समझ लो और वहां जाके वॉमिट कर दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे। 30 मिनट से ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्स आने वाले हैं और हर एक मिनट बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं अभी। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। आप अभी किसी भी उसमें हो, ठीक है, मतलब आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, सीएस प्रोफेशनल में हो, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी तैयारी कितनी है। बहुत सारे बच्चे इस थॉट के साथ भी इस सेशन को देख रहे होंगे कि यार हम देख तो लें लेकिन हमारी तैयारी इतनी नहीं है। तो डोंट वरी, आपकी कितनी भी तैयारी हो, 30%, 40%, 50%, इवन 90%, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, कोई भी हो, आप लोगों के लिए, सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो आपको स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है, चैट बॉक्स में एक बार बता दो हर चीज की वीडियो ऑडियो स्क्रीन वगैरह सब अच्छे से विजिबल है। चलिए, परफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चीज है ना, ये एग्जाम चालीसा। एग्जाम चालीसा क्या है? कॉमन सी चीज है। जब हम लोग डरते हैं कुछ, हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप उनको ध्यान करते हो, ठीक है। अब हम एग्जाम में एंटर कर रहे हैं। हमारी तैयारी 90%, 30%, 20% कितनी भी है, लेकिन आप ये मानोगे और हर बच्चा मानेगा, द मोमेंट यू स्टेप इन, आप नर्वसनेस, एंजाइटी, प्रेशर सब कुछ आ जाता है। और जो पढ़ा हुआ होता है वो सबसे नीचे होता है। ऐसा लगता है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। ये सारा खेल पता है किसका है? ये सारा खेल है आपका माइंडसेट का, ठीक है। आपका जो प्रिपरेशन होती है ना, जो प्रिपरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होती है, और 80% कमाल होता है आपके ब्रेन का, ठीक है, आपके ब्रेन का काम होता है। अब देखो, ये जो सीएस एग्जाम 40 है वो है क्या? ये एक मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। और बहुत सारी एक रिसर्च, एक स्टडी करके आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन किया है, स्पेशली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो, ओल्ड सिलेबस में हो, न्यू सिलेबस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, और मैंने कस्टमाइज किया हुआ है आपके अकॉर्डिंग कि आप मतलब उसमें ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो, या वाइस जो भी, आप वो तो डिटेल आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि
इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कितना प्रिपेयर किया है अभी तक। अभी तो 10 दिन और हैं। आज आपका 7 दिसंबर है और आपके एग्जाम 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? तो 21 दिसंबर तक आपके पास जो भी टाइम है ये आप इसमें करोगे। इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, इसमें माइंडसेट और अप्रोच जो आईसीआईसीआई हमसे एक्सपेक्ट करता है वो है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो CS एग्जाम 40 है वो है क्या, क्या बताएगा, ये क्या सॉल्व करेगा पर्पस? प्रॉब्लम क्या होती है हमारी? हमारी नर्वसनेस 90% रहती है जब हम एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, राइट? हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है। अनेबल टू प्रेजेंट व्हाट वी हैव इन माइंड। आपके माइंड में आंसर की जगह गाने चल रहे होते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। ठीक है, सबके साथ होता है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। तो इस चीज को ओवरकम कैसे करें, इन चीजों पे कोई बात नहीं करता है। ठीक है, आप पढ़कर गए हो, सब है, आप अच्छे मूड में हो, आपने हर चीज पढ़ी है, अच्छी नींद ली, आपने अच्छा खाया, सब कुछ किया है, लेकिन तब भी एग्जाम हॉल में सिर्फ एक प्रेशर और एक थॉट क्या घूमता है? यार पास होना है, पास होना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है आंसर। लेकिन उसका क्या जब आप लोगों के दिमाग में पढ़ाई की जगह गाने बज रहे हैं या पढ़ाई की जगह टेंशन चल रही है, नर्वसनेस घूम रही है, तो ऑब्वियसली जो भी पढ़ा हुआ है वो भूल जाओगे। इसमें स्पेशली क्या है ना, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ चीजें हैं जो हमें रिपीट मतलब बार बार करनी है, डूज एंड डोंट्स, ताकि वो हमको हेल्प कर सके रिकॉल करने में एग्जाम में। सारा खेल उसी का है, ट्रस्ट में, सारा खेल उसी का है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको शो करी हैं, ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन इस चालीसा में गिवन है। कैसे गिवन है? सबसे पहले तो माइंडसेट मास्टरी होनी बहुत जरूरी है। अप्रोच आपने अपने बड़ों से या फिलोसफर से इन सबसे कहते हुए सुना होगा कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, और वैसा ही मतलब अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। लेकिन ये चीज हमारे हैंड में नहीं है ना, ये तो हमारा एक डर है जो हावी हो जाता है। ठीक है, तो माइंडसेट स्ट्रेटेजी, माइंडसेट मास्टरी ऐसी कि अभी जो टाइम है उसमें ही कर सकते हो। अगर मैं आपको ये 2 महीने पहले लाती ना, कोई फायदा नहीं होता। अभी ही सही टाइम था, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी हर एक स्टूडेंट से, मेन ये है। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो चाहता है आप इस तरीके से आंसर लिखो, क्या उसके ग्रेस मार्क्स होते हैं, ग्रेस मार्क्स जो यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बढ़ते हैं, घट घट भी सकते हैं क्या, ऐसी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इसका मतलब माई बाप है पूरी 40 का, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेल अटेम्प्टिंग एग्जाम। ठीक है, ये सब कुछ इसमें होने वाला है। नाउ व्हाई इट मैटर्स, क्यों क्यों आप लो ये चीज? कंबाइंस माइंडसेट स्ट्रेटेजी रहेगी सारा खेल, क्योंकि माइंड का है 80%, मैंने आपको बोला 80% इट विल वर्क। ठीक है, कि माइंड का काम ही है जो आपको एग्जाम में गो थ्रू कराएगा, क्लियर करवाएगा। ठीक है, विद प्रैक्टिकल एग्जाम टिप्स। प्रैक्टिकल एग्जाम टिप्स कैसे? यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, सब कुछ आता है बट पैनिक मोड में आ जाते हैं। आपने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स में से ही सुना होगा कि यार एग्जाम है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है, ना दे पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको एंजाइटी अटैक पड़ गया, उसको एकदम से समझ नहीं आया क्या करे, तो इसलिए अब 3 पेपर तो उसने बहुत अच्छे दे दिए ग्रुप में, लेकिन एक पेपर में जो एंजाइटी अटैक आया है उसका क्या करें? उससे तो उसका पूरा का पूरा अटेम्प्ट पूरे के पूरे 6 महीने वेस्ट हो गए। ठीक है, देन आपकी जो ये एंजाइटी है ना, एग्जाम एंजाइटी, उसको कम करेगा और मैक्सिमाइज करेगा परफॉर्मेंस। और ये कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है, ये सिर्फ माइंड गेम है। ठीक है, पावर ऑफ माइंडसेट, पावर ऑफ माइंडसेट क्या है? आप जो सोचोगे अगर आपने ये सोचा कि ये सही है तो वो सही होगा, और आपने गलत को भी ये सोचा ना कि ये सही है तो वो सही होगा, आपके अकॉर्डिंग, नॉट रियल प्रैक्टिकल लाइफ। समझ आ रहा है? वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, अगर आप सोचोगे यार मैं कर सकता हूँ तो आप करोगे। ठीक है, और अगर आपने सोचा कि आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड एंड इट माइंड सेट, मतलब पॉजिटिव माइंड सेट। ठीक है, और वो ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम में। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरा मैंने क्रिएट किया है प्रोडक्ट, वो आपका एग्जाम वाले दिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस एंड मेंटल क्लैरिटी प्ले अ क्रूशियल रोल, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब पता है बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये सब पता है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें पढ़ना है। भाई ये चीज ही अगर आप अवॉइड करोगे ना, तो जो पढ़ा हुआ है वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना अभी, कुछ बच्चे होते हैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अच्छी नींद ली है, सब कुछ है, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्हें एंजाइटी अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है।
चैलेंजेस सारी, एग्जाइटी, डिप्रेशन, यही सब कुछ है। सेल्फ डाउट बहुत आता है ये। और पता है कैसा सेल्फ डाउट होता है, मैं आपको तो बताती हूँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपने वो 10 बार कर रखा है सॉल्व, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, आपने 10 बार सॉल्व करके गए हो, बट तब भी क्योंकि एंजाइटी है, क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, उस छोटी सी चीज पे भी आपको डाउट आ जाता है। आपने देखा होगा बच्चे 2+2 भी कैलकुलेट करते हैं, 2+2 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो अंदर से अनश्योर होते हैं कि कुछ भी गलत ना हो जाए। एक कैलकुलेशन भी हो जो 2+2 बचपन से करते आ रहे हैं, वो भी उन्हें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। राइट, समझ रहे हो? तो देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप लोग बताओ, देखो ये ना इंटरेक्शन सेशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान पेल रही हूँ या मैं वो कर रही हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो ताकि मैं और कुछ इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। मैं अब अगर आपको बताऊं, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए लास्ट जो लास्ट आपका अटेम्प्ट था ना, जून अटेम्प्ट, उसके बाद मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। एंड जितने भी मेरे फेलो टीचर्स हैं, ठीक है, या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हर बच्चे ने दिया है, उनके भी फ्रेंड्स हैं, इतने सारे बच्चों को मैं मेंटोर कर रही हूँ, ठीक है, करा हुआ है इतने अटेम्प्ट से। और हर एक बच्चा ना अलग अलग होता है। अगर मैं आपके लिए ये चीज बोलूँ कि आप ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और यही ऐसा ही करो, सुबह उठो। अब कोई बच्चा है वो नहीं उठ पा रहा सुबह, तो उसके लिए रात करो ना। तो इसलिए मेरी मेंटोरशिप भी कस्टमाइज्ड है। मैंने यही स्टडी करी और मैंने आईसीआईसीआई के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करी है कि एक्चुअल में आईसीआईसीआई एक्सपेक्ट क्या करता है स्टूडेंट से। मतलब एक होता है ना, बच्चे को नहीं पता होता कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहते हैं, तो हम उसका क्या करें, है ना। सारा खेल इसी चीज का है, एक दूसरे इंस्टीट्यूट स्टूडेंट समझने में ही निकल जाता है, लेकिन हम ये चीज रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि अब की फीचर सुनो, ठीक है। की फीचर्स क्या है, मैम इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, होती रहेंगी, लेकिन आप पहले ये तो बताओ कि ये जो प्रोडक्ट है CS एग्जाम्स 40, उसमें आप दोगे क्या और कैसे कैसे चीजें होंगी। ये चीज मैंने इस टाइम इसलिए करी है बिकॉज अभी तक जो भी आपने पढ़ा है आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप लास्ट रिवीजन ही करोगे। अब मेरे हिसाब से, और आइडियली होना भी ऐसी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अब स्टार्ट करे कुछ नया, कोई नया टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है। तो अभी इस चीज को लॉन्च करने का बिल्कुल सही टाइम था, क्योंकि इसमें पढ़ाई की कोई बात नहीं है, इसमें अप्रोच की बात है, माइंड सेट की बात है। एंड सर रोड मैप, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे उस टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ताकि आपका अगर नेगेटिव आने वाला है तो पॉजिटिव तो पक्का ही हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले माइंडसेट मास्टरी, टेक्निक्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड स्टे फोकस्ड। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। आपको कुछ चीजें करनी है जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, मतलब शुद्ध शुद्ध रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको गाइडेंस मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका GIGL है, फिर आपका कंपनी लॉ है, फिर आपका SBEC या SBIL है, ठीक है, और फिर आपका टैक्स है, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनकी सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस आपको मिलेगी। अब ये जो गाइडेंस मिलेगी इसमें ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। अगर आप JIGL फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि JIGL ही एक ऐसा पेपर है जिसमें एक तो लीगल लैंग्वेज है पूरी, ठीक है, मतलब बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, तो उसको आप किस अप्रोच से एग्जाम दोगे। सेकंड चीज, उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है। अब कंपनी लॉ में तो आपका 60-40 का सेग्रीगेशन है या 50-40-10 का सेग्रीगेशन है ना, बट JIGL में ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी देन कंपनी लॉ और SBC, राइट। समझ रहे हो ना बच्चे? तो ये चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इट्स अ लास्ट मिनट रोड मैप जिसमें कि आपको सेपरेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किट दी जाएगी। एंड एक जो चीज आपको दी जाएगी वो दी जाएगी, जो आपका बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स जिनकी सर्टिफाइड कॉपी है, उनका एनालिसिस करके मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर, देखो अब मैं वीडियो डाल दूं, ठीक है, और मैं देखो बच्चों को, देखो ये देखो, जब तक आपको कस्टमाइज खुद नहीं मिलेगी ना चीज, आप नहीं ध्यान दोगे उस चीज को, ठीक है। तो आपको इवेल्युएट करके किसी की सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, मतलब जो ये पैकेज होगा, और उसमें आप ये देखोगे अच्छा इसने ये चीज गलती करी थी तो मैं ये नहीं करूँ, ठीक है। जब आप देखते हो आपका दिमाग उस तरीके से चलता है, और ये अभी चलेगा। ये मैं 4 महीने पहले देती, 2 महीने पहले देती तो चीज इधर की उधर हो जाती, ठीक है। अभी सब उस मोड में है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इसकी आपको एक सेपरेट वीडियो उस किट में मिलेगी। आंसर राइटिंग टिप्स की वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है,
आपके पास एक पेपर नहीं है, आपके पास बहुत सारे पेपर हैं, राइट? तो इसको काम डाउन करना है, और एक उसमें होगा आपका हिडन सरप्राइज, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको CS एग्जाम 40 में मिलेंगी, ठीक है ना? अब यही चीज है कि वाई नॉट जस्ट वाई नाउ जस्ट बिफोर एग्जाम्स, ये क्यों लाए? तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इट्स नॉट पढ़ने वाली थिंग, इट्स अ 40 दैट यू हैव टू रिकॉल बिफोर एंटरिंग एन एग्जाम हॉल। JIGL के लिए जा रहे हो, JIGL के लिए जो भी मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट आपको उस किट में दिया है, वो आप उसको रिकॉल करके जाओ, ठीक है? ये सारी चीजें हैं, ठीक है? स्नीक पीक मैंने आपको बता दिया, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, अफर्मेशन टू बूस्ट सेल्फ रिलीफ बिलीव, इफेक्टिव स्टडी प्लानिंग, प्रायोरिटाइज टॉपिक बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, यस ये आपको मिलेगा अगर आप JIGL की बात कर रहे हो, क्योंकि वो पहला पेपर है इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। JIGL है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स कौन से हैं जो आप एंड मोमेंट पे, सपोज आपका JIGL सिर्फ 30% हुआ है, राइट? तो एंड मोमेंट पे सिर्फ आप उन टॉपिक्स को करके चले जाओ, आई एम गुड टू गो। मेरा जो पूरा का पूरा एजेंडा है इस 40 से, अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो मैं आपको उठा के पॉजिटिव में ले आऊं, मतलब 40+ ले आऊं, मेरा ये एजेंडा है, ठीक है? फिर ये जो है, ये जो 40 है, टू स्टे काम कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, इट ट्रूली वर्क्स, इट ट्रूली 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 वर्क्स, ठीक है? ये मैं गारंटी के साथ दे रही हूँ आपको। अब कॉल टू एक्शन। अब इससे पहले मुझे ये बताओ कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं 1 मिनट, और अगर मैं इसको ओपन रखूं डिस्कशन के लिए, तो मुझे बताओ कि अभी आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा? व्हाट्स योर कॉल? ये जो प्रोडक्ट है, आप अपना माइक ऑन करके आप आंसर दे सकते हो। क्या लगता है आपको एग्जाम में क्या दिक्कत आती है? कम ऑन, ओपन फॉर डिस्कशन। ऐसा कुछ भी नहीं होता एग्जाम हॉल में आप एंटर करते हो और आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया, मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था बट स्टिल आई कांट रिकॉल, या फिर कुछ ऐसी चीज जो लगता है ना बस इतना याद आ जाए, इतना याद आ जाए? कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए हैं, या फिर आप सब परफेक्ट हो रहे हैं भाई, जाओ और पेपर ठोक के आओ पूरा? ऐसा कुछ है? हाँ जी। बच्चे बड़े सुस्त हैं। तो बच्चे, मैं वही तो कह रही हूँ, यही प्रॉब्लम है। और पता है क्या है, हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई भी बात नहीं करता है। वो क्या बोलते हैं, बस ये पढ़ लो, एग्जाम में पढ़ लो। घर से अलग प्रेशर होता है कि पढ़ने को नहीं। 2 मिनट भी अगर आप उठोगे और आप जैसे फोन ले लिया आपने हाथ में या कुछ, तो क्या होगा? अरे कल एग्जाम है, पढ़ क्यों नहीं रहा, पढ़ क्यों नहीं रही? यार ये जो प्रेशर होता है ना, आधा दिमाग ये खराब करता है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर आप एक खुद स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में भर भर के ये चीज डाली जाती है कि अगर तेरा कल एग्जाम है तो तुझे कोई भी हक नहीं है कि तू 2 मिनट भी इधर से उधर घूमे, राइट? और वो आप अपने माइंड को भी समझा लेते हो कि यार कल एग्जाम है और तू घूम रहा है 2 मिनट, 2 मिनट भी पाप है मतलब, ठीक है? अब क्योंकि हमारा पूरा प्रोफेशनल एग्जाम है ये, राइट? अब इस प्रोफेशनल एग्जाम में हम क्या करते हैं कि एक तो एंजाइटी रहती है, ऊपर से कुछ का कुछ लिखते हैं, तो हमें कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, किस तरीके से, हर एक सब्जेक्ट की देखो अप्रोच अलग होती है, डिफरेंट अप्रोच होती है हर एक पेपर की। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आप JIGL में लिख रहे हो वही आप कंपनी लॉ में लिखो। है लॉ, बट डिफरेंट अप्रोच है, तो और वही स्टूडेंट्स को नहीं पता, राइट? कंफ्यूजन, एंजाइटी, ये सब आपको घेर लेती है, और आपका जो रिजल्ट है, अगर आप भले ही आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, भले ही आप 100% वाले बच्चे हो, लेकिन आपका वो रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है? इसीलिए इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये चीज लाया है, ठीक है? अब आप देखो एक चीज, 1 सेकेंड। अब देखो, अब आप ये बोलोगे कि मैम कैसे ले सकते हैं इसको, क्या है? ये आपको सबको 10 दिसंबर को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ट्यूसडे है, भगवान जी का दिन है,
मैं भी चाहती हूँ कि हर चीज पॉजिटिव हो, और आप जो रिसीविंग एंड पे हो, आप भी यही चाहोगे कि आपका ये जो रिजल्ट हो पॉजिटिव जाए। कुछ भी आप अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 दिसंबर, क्योंकि ट्यूसडे है, आपको ये आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मिल जाएगा। ठीक है। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा कि मैम, डू वी हैव टू पे? यस, यू हैव टू पे, बट डोंट वरी, कॉस्ट जो है ना वो लेस देन योर मंथली मोबाइल रिचार्ज है। तो अब आप ये सोच लो कि या तो आप रिचार्ज करा लो, ठीक है, या फिर आप अपना नेक्स्ट जब रिचार्ज कराओगे तो आप रिग्रेट करोगे कि काश मैं अपना रिचार्ज ना करा के और इसमें इन्वेस्ट कर देता। ठीक है। ये आपका फॉर्म है, फॉर्म का मैं लिंक आपको अभी चैट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इट हार्डली मतलब पीनट्स, 74 रुपीज पर सब्जेक्ट। इससे ज्यादा मतलब इससे कम क्या चाहोगे तुम? ठीक है। 74, और देखो, बिल्कुल फ्री में अगर दोगे किसी चीज को, तो ना तो वो मेरे लिए सही है, ना वो आपके लिए सही है। बिकॉज मैं मेहनत कर रही हूँ, अपना पूरा रिसर्च करके अपनी टीम बिठा के सब कुछ मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर किट लाई हूँ, इंस्ट्रक्शन किट। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार फ्री में ले जाओ, तो ना तो आपको उसकी अहमियत होगी ना मेरी। इसलिए जो नॉमिनल अमाउंट है ना, मैंने वो आपसे चार्ज करना है, सिर्फ 74 रुपीज पर सब्जेक्ट। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो भाई फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने सेव करेगा। ठीक है। इससे ज्यादा तो आप पिज्जा खा लोगे, कहीं जाके कुछ समोसे वगैरह भी खाओगे तो भी इससे ज्यादा कॉस्टली आएगा, राइट? तो अब आपको करना क्या है? अब आपको, मैं आपको चैट बॉक्स में ये वाला जो लिंक है ये फॉरवर्ड कर रही हूँ, एंड यू हैव 10 मिनट्स, यू हैव 10 मिनट्स। ठीक है। एंड 10 मिनट्स में जो जो कर देगा वो अर्ली बर्ड के रेट पे जाएगा। अदरवाइज बाद में चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे। ओके। तो जस्ट अ मिनट। ये आपका फॉर्म है। ठीक है। इसको आप फिल करो, और मुझे बताओ। इससे डेफिनेटली देखो, इतने टाइम से मैं कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और फॉर योर बेनिफिट कर रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप स्टेज 0 पे खड़े हो, तो 10 पे तो पक्का जाओगे, दैट आई कैन गारंटी। उसमें इतना कुछ है, जो मैंने आपको की फीचर्स बताए, उसमें इतना कुछ है कि आप 1 to 10 तो जंप करोगे ही करोगे। फिर आपकी प्रिपरेशन है, आपका सब कुछ है, राइट? और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं लेने से पहले, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो भी आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। बेटा, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, अभी मैंने पूरा आपको बताया। अगर देखो, आप अगर अभी पेमेंट करते हो, ठीक है, अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो आपको अर्ली बर्ड वाला मिल जाएगा रेट, वरना आपको चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्म भेजा है, विद इन 5 to 10 मिनट जितने भी सेशन पेंडिंग है करते हो तो हो जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक प्रॉपर गाइडेंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किट है पर सब्जेक्ट की। आईसीएसआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और आपको किस तरीके से एग्जाम्स देना है, किस तरीके से एक मेंटल प्रेशर जो होता है उस टाइम पे उसको कम करना है। ठीक है। सारी बात वो है। और भी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, और ये जो है वो आपका अर्ली डिस्काउंट है। यार, तुम्हारा जो मंथली रिचार्ज होता है ना उससे भी कम है, अगर तुम इसमें भी सोच रहे हो तो आई कांट से एनीथिंग। मैंने तो आप लोगों का ही सोच के कम से कम ही जितना हो सकता है मैंने उतना रखा है ये चीज, ताकि ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई मैम बहुत ज्यादा वो कर रही है। तो अभी करते हो तो यस, 3 4 तो मेरे पास आ चुके हैं, गुड। तो ये प्रॉपर आपको किट मिलेगी पर सब्जेक्ट।
एंड ये आपको 10 दिसंबर को जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल आईडीज हैं जो आप मुझे फॉर्म में दोगे उन पर आपको दे दी जाएगी। अब उसमें दो ऑप्शन हैं, आप ग्रुप 1 के लिए भी दे सकते हो, आप ग्रुप 2 के लिए भी दे सकते हो, ठीक है, और आप बोथ ग्रुप्स के लिए भी दे सकते हो, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर ग्रुप एक ही चार्ज है, दो देते हो तो वो उसका डबल हो जाएगा। यस। और जितना हो सकता है ये अपने फ्रेंड से भी शेयर करना यार। ये जो गाइड है, ये जो 40 आई है, मैंने बहुत मेहनत करके रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाई है, और इसमें मुझे आपको सिर्फ एक अवेयरनेस ही देनी थी कि ये क्या है और ये कैसे काम करेगा और ये इसमें आपको किस में हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली जो आपका प्रॉब्लम है, नर्वसनेस, लेस कॉन्फिडेंस, और दिमाग में क्या है क्या नहीं है उसको आप इंटर वो नहीं कर पाते ना एग्जाम में, उस तरीके से उसको लिख नहीं पाते। मेजर प्रॉब्लम तो सब बच्चों के साथ यही होती है। तो ये सारी चीजें आपकी सॉल्व होंगी। ठीक है। यस। तो मेजोरिटी 10 स्टूडेंट्स ने अभी तक कर दिया है, कुछ तो करके बस सीधा एग्जिट भी मार गए, काम खत्म हुआ। ठीक है। तो यही बोलूंगी मैं कि देखो, जबरदस्ती कुछ नहीं है, इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो चुकी है उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो काम करेगा ही करेगा, बट जो आपका माइंडसेट है वो ज्यादा काम करता है। ठीक है। और कोई डाउट है, कुछ है तो आप पूछ सकते हो आराम से। बाकी कोशिश करना कि अपने फ्रेंड्स को बता सको इस चीज के बारे में। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, एक और गुड। अब 2 मिनट्स के बाद जो भी करेगा वो उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर चार्जेस हाइक हो जाएंगे। ठीक है। अभी फिलहाल ये जो चीज थी ये इसी अमाउंट में चल रही है, 2 मिनट और। चलिए, तो अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है। आई होप कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो यही चीज है, अगर आपको इन फ्यूचर भी लगता है कि मतलब कोई डाउट है, कुछ है, तो आप फील फ्री टू आस्क मी एनीवेयर। मेरे सारे चैनल्स पे, यूट्यूब पे पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो। टेलीग्राम पे अप्रोक्स 113 प्राइवेट चैट में ही है बच्चे, और वैसे 1.4 हैं। ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, 10 डेज आर लेफ्ट। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या करना है, आपकी कॉल है। बस मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी, जितना भी किया है स्टिक टू दैट, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।